नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बेहद विवादित बयान दिया है, जो कि पूरे भारत की 20 करोड़ आबादी का बहुत बड़ा अपमान है। ये उस दलित समुदाय का अपमान है जो हिंदू धर्म का आधार है, सनातन धर्म की बेस है, बुनियाद है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में मुसलमानों की हालत ऐसी है जैसे 80 के दशक में दलितों की हुआ करती थी। अब राहुल गांधी ये बताएं कि 80 के दशक में तो देश पर कांग्रेस का शासन था, उनके दादी और उनके पिता का शासन था, तो क्या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में दलितों पर अत्याचार किया जाता था? राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाहते हैं? इस मुद्दे पर विमर्श के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय सोनकर शास्त्री जी, जो कि एक मूर्धन्य विद्वान हैं और सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया ये बताएं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है अमेरिका में जाके, वो कितना अनुचित है, उसका औचित्य क्या था उस बयान का? देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान अमेरिका में दिए हैं, उसे ऐसा लगता है कि शायद उनको राजनीति की एबीसीडी की भी जानकारी नहीं है। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, एक भारत के बड़े नेता के रूप में वहां जाकर बोलने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास उनका हास्यास्पद हो जा रहा है। अब वो 1980 में जब वो ये कह रहे हैं कि उस समय दलितों की हालत खराब थी, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि उस समय किसका शासन था। उनकी पार्टी के लोग थे, उनकी पार्टी के ऐसे लोग थे जिनके आधार पर आज भी उनकी पार्टी चल रही। तो उनके पार्टी के वो दिग्गज नेता, जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? वो केवल राजनीति इसलिए कर रहे थे कि अपनी पारिवारिक डायनेस्टी को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो वो लोग केवल यही कि एक खानदानी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वो देश को कंट्रोल कर रहे थे। यानी देश में जो सामाजिक सिस्टम था, सामाजिक व्यवस्था थी, जो एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको बेटर करें, सुधार करें, उस पर उन लोगों ने कोई काम भी नहीं किया। ये दुख की बात है। और सच्चाई तो यही है कि राहुल गांधी ने अनजाने अनजाने में, लेकिन उन्होंने अपनी गत सरकारों की सच्चाई का भी बयान किया। और जहां तक अल्पसंख्यक समाज की बात है, तो अल्पसंख्यक समाज के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि आजादी के बाद नहीं, बल्कि आजादी के पहले से उनके अपीजमेंट का, उनके तुष्टीकरण का खेल भारत में चल रहा है। अंग्रेजों ने इस तरह से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को के तुष्टीकरण का खेल खेला, उसका परिणाम ये रहा कि भारत बच गया। और भारत को अगर तुष्टीकरण के चंगुल से बाहर अभी भी नहीं निकाला गया, तो ये नुकसान बराबर होते रहे। इसलिए राहुल गांधी को पहले स्पष्ट करना होगा कि वो तुष्टीकरण करके कहना क्या चाहते हैं। वो जी किसी का भला करना चाहते हैं या देश का नुकसान करना चाहते हैं? जी, विजय शंकर शास्त्री जी, मेरे प्रश्न मन में एक प्रश्न और भी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अक्सर ये बयान देते हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बुरी है, दलितों से भी बुरी है, दलितों से भी बुरी है। मतलब क्या दलित पिछड़ेपन के और मतलब इसके प्रतीक है? उनके बाद में एक हिकारत का भाव क्यों है दलित समुदाय के प्रति? दलित समुदाय इस देश की 20 से 25% आबादी है, और ये हिकारत की भावना क्यों दिखाते हैं वो लोग? मतलब वो क्या एक पैरामीटर है क्या दलित समुदाय उनके हिसाब से पिछड़ेपन का और समाज के निम्नतम स्तर पर होने का? देखिए, राहुल गांधी जी को कम से कम भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है। अगर उनको भारत के सही इतिहास की जानकारी होती तो शायद ये बात तो वो बोल भी नहीं सकते थे कि मुसलमानों की हालत खराब है। इस देश में जो इन्वेडर्स के रूप में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जब आना प्रारंभ किया और यहाँ के लोकल लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करके इस देश पर एक तरह से बलात् कब्जा कर लिया, तो 600 बरस तक उनका शासन था। और उन्होंने
लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ के हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया। और इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने शासन भी किया। तो 600 साल तक शासन करने के बाद मुसलमानों की, और उसके बाद 60 साल तक कांग्रेस को शासन करने के बाद मुसलमानों की अगर हालत आज भी दयनीय है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? हालांकि ऐसी बात नहीं, भारत में समग्र विकास का स्वरूप सीधे खड़ा हो रहा है। जहां तक कांग्रेस के पीरियड की बात है, उसमें जरूर तुष्टीकरण की बात करके केवल दलित और मुस्लिम ऐसे विषय को ला करके अपनी राजनीतिक सत्ता की आयु बढ़ाने की कोशिश की गई। जी पर ये सब चीजें अब जनता ने समझ लिया है। हिंदू मुस्लिम सभी संप्रदाय के लोगों ने समझ लिया है। अब कांग्रेस का ना दलित कार्ड ना मुस्लिम कार्ड चलने वाला है। इस देश के प्रधानमंत्री सबका विश्वास का एक स्वरूप खड़ा किया है। आज लोगों के मन में ये भरोसा पैदा हुआ है, और लंबी अवधि के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक विश्वास पैदा हुआ है। एक बार थोड़ा बहुत विश्वास पैदा हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के प्रति, जब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर के देश के लोगों के मन में, उनके दिलों पर राज करना शुरू करना जी बंद किया था। अब बहुत जी दिनों बाद इतिहास एक तरह से बदलता हुआ दिखाई दिया है। जी और वैसा ही एक भरोसेमंद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ है। आज देश उनमें भरोसा रख रहा है, और देश उनके भरोसे के कारण चारों जी दिशाओं में अग्रसर है। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था का विषय हो, सामाजिक सुधार का विषय हो, अथवा देश के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, दलितों की सुरक्षा की बात होती है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात होती है, सभी दिशा में यह सरकार काम करती है। तो जी राहुल गांधी अगर ये बात कहते हैं कि मुसलमानों की हालात खराब है, तो पहले बात तो ये जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। दूसरी बात, आज वर्तमान समय में जिस तरह से गैस कनेक्शन उनके घरों में, आज 80 करोड़ लोगों में मेजोरिटी मुसलमान लोगों की है, जिनको की अन्य का मुफ्त में अनाज मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इस समय सही बातें बोल रहे हैं। हालांकि मैं राहुल गांधी पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये एक ऐसे रोगी की तरह है कि दवा इसलिए नहीं खाना चाहते कि कहीं ठीक ना हो जाए। तो बस मुझे यही महसूस हो रहा है कि वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बदले हुए भारत की तस्वीर को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी ने कई अद्भुत किताबों की रचना की है। मैंने उनके कुछ एक आलेख पढ़े थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे भारत में जो छुआछूत की परंपरा हुई, जो दलित समुदाय का हाशिए में जाना तय किया गया, ये मुस्लिम मुस्लिम काल में हुआ। इस पे प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने अभी रेफरेंस में बताया था कि 600 बरस तक भारत में मुस्लिम समाज के, मुस्लिम इन्वेडर्स ने, शासकों ने शासन किया था, और बलपूर्वक यहाँ के लोगों को मुस्लिम बनाया गया था। हकीकत ये है कि इस देश में जो हमारा सामाजिक सिस्टम था, वो सब है हुए शूद्रास, शूद्र कौन, ऐसा करके हिंदी में उसका ट्रांसलेशन भी किया गया। उन्होंने अपने प्राकृतन के पहले पेज के 3rd पैराग्राफ में ये लिखा है कि भारत के जो वर्तमान दलित है, ये प्राचीन या वैदिक कालीन शूद्र नहीं है। शूद्रों के लिए क्या नियम कानून थे, उनका दलितों से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने यहां तक कहा है कि दुर्भाग्य है कि दलितों के ऊपर
शूद्रों के लिए जो बना नियम कानून बने थे वो लागू होने, और दलित इनका शूद्रों से कोई लेना देना नहीं। और पैराग्राफ क्लोज करते हुए उन्होंने ये लिखा कि भारत के इतिहासकारों को भारत के इतिहास का समुचित ज्ञान होता तो शताब्दियों से चले आ रहे नरसंहार को रोका जा सकता। यानी उन्होंने भारत में जो खास तौर से आज दलित समुदाय है, ये शूद्र नहीं है, इफ दे आर नॉट शूद्र, किसने इस कम्युनिटी को डेवलप किया? तो ये इन्वेडर काल में है। ये जो हमारे देश में इन्वेडर्स आते थे, उनका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होता था तो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे। धर्म रक्षा के नाम पर ब्राह्मण होते थे और भौगोलिक सीमा की रक्षा के नाम पर क्षत्रिय होते थे। तो उनको वही उनके और बड़ी संख्या में उनको इकट्ठा करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। एक बड़ी संख्या में मुस्लिम बन गए, बाकी कुछ स्वाभिमानी ऐसे थे जो किसी भी, तो उनके स्वाभिमान, धर्माभिमान, राष्ट्राभिमान को भंग करके उनके स्वाभिमान को तोड़ा, उनके अभिमान को तोड़ा, उनकी वर्तमान स्थिति को बदल दिया गया। वो राजे थे, महाराजे थे, वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, उनकी उस तत्कालीन आइडेंटिटी को करके दलित बना दिया गया। और आज वो मैला ढोने का काम कर रहे हैं, वो चमड़े का काम कर रहे हैं, यानी अस्वच्छ व्यवसाय कर। इस प्रकार से हमारे देश में उदय हुआ दलित समाज का, और आज भी देश इस सच्चाई को नहीं स्वीकार कर रहा है। आज भी जिसमें दलित है, मैंने जो अध्ययन किया है, मेरी पुस्तकों में देखा जा सकता है, साथ लिखा है और फुटनोट भी दिया है। ये सच्चाई को मैंने समाज के सामने, देश के सामने लाने की कोशिश किया है कि इस देश में जो दलित समाज के लोग हैं, ये शूद्र नहीं है, बल्कि ब्राह्मण क्षत्रिय ही है, जिनको फिर रोध करके, जिनके धर्माभिमान, स्वाभिमान और राष्ट्राभिमान को तहस नहस करने की कोशिश की गई। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो दलित समाज में जो राष्ट्राभिमान है, कभी किसी न किसी रूप में प्रतिष्ठित होता है और लोग इसको महसूस भी करते हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर वीएस सोनकर शास्त्री जी, जो कि एक बेहद विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इसके अलावा वीएस डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारियां दी, कि ऐतिहासिक जानकारियां दी हमें, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही वो समय समय पर उदय इंडिया के दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।